हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 करेंगे। 8 में क्या लिखा हुआ है? E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी जो फिगर जो भी नाम दिया हुआ है उसको बना लेंगे। ट्रायंगल दिया होता तो ट्रायंगल बना लेते, तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ कर लेते, उसके बाद देखते समझते कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसमें फंस जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले जो फिगर है, मेन फिगर है, उसको ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपको पता है कि जो साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स होती हैं, वो क्या होती हैं? पैरेलल होती है। थोड़ा नीचे ड्रॉ करती हूँ, शायद कुछ और भी ड्रॉ करना हो। तो ये आपका हो गया, ये यहाँ से एक, ठीक है, और यहाँ से एक, इसको ऐसे मिला दिया हमने, तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसका नाम रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? ABCD। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ABC एंड D। ठीक है, अब क्या बोला है? E is a point on the side AD produced, मतलब AD को बढ़ाने के बाद जो साइड है उस पर है E। प्रोड्यूस्ड माने बढ़ा दी गई है, किसको? AD को। तो AD को हम बढ़ा देते हैं, ये लीजिए, उसी लाइन में हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया। तो प्रोड्यूस करने के बाद E पॉइंट आया यहाँ पर। फिर उन्होंने कहा कि BE इंटरसेक्ट CD, तो ये रहा B और E, इसको अगर हम मिलाएं ऐसे, तो वो CD को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? F पर। लीजिए, बन गया आपका फिगर, है ना? तो ज़्यादा टफ नहीं है। जो भी पहले फिगर है, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल बना लीजिए। कोई स्पेशल ट्राइंगल बोला है, राइट ट्राइंगल या फिर आइसोसेलेस बोला है, तो वैसा बना लीजिए। हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम बोला था, हमने पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, बनाने के बाद हमने नेमिंग कर ली जैसा जैसा उन्होंने कहा था। अब उन्होंने कहा कि शो दैट ट्राइंगल ABE, अब ढूंढते ABE कहाँ है? ABE यानी बड़ा वाला ट्राइंगल is similar to CFB। CFB यानी बड़ा वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या है? सिमिलर है, ऐसा प्रूव करना है। सिमिलर ट्राइंगल्स के जो क्राइटेरिया है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कौन से होते हैं? सबसे पहले ट्रिपल ए, यानी तीनों एंगल्स अगर किसी ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स के बराबर हो तो वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। दूसरा SAS, यानी टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल एंड included angle is equal, means two sides are in the same ratio and angle जो कि उन दोनों साइड के बीच में है वो इक्वल है एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के साथ। हो गया। तीसरा वाला क्या था? तीसरा वाला था SSS, यानी जो तीनों साइड्स की जो रेशियो होती है वो दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होती है। मैं बार बार हमेशा जब भी सिमिलरिटी की क्राइटेरिया की बात होती है तो मैं तीनों बता देती हूँ ताकि आपको रट जाए बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो सकता है। मैंने बताया था जब भी पैरेललोग्राम या पैरेलल वर्ड्स यूज़ हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें साइड्स भी, पैरेललोग्राम है तो साइड्स भी इक्वल मिल जाएंगी, हमें एंगल्स भी इक्वल मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने गेस करना बताया था कि जिसको भी आपको सिमिलर प्रूफ करना होता है उसमें आप एंगल्स चेक करिए, यानी ए एंगल किसके इक्वल होना चाहिए? सी के। ठीक है, ऐसे चेक कर लीजिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या ये एंगल सी के इक्वल है? हाँ है। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन में जो भी क्वेश्चन में दिया गया है
लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम और E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड, BE इंटरसेक्ट CD एट F, इतना लिख देंगे। टू प्रूव में जो कि उन्होंने शो करने बोला है उसको लिख लेंगे। मैं आपको प्रूफ से बता रही हूँ, तो प्रूफ में आप लिखेंगे उन दोनों ट्रायंगल्स के नाम जिनको कि आपको क्या प्रूव करना होता है, सिमिलर प्रूव करना होता है। ये आपने लिख लिए। अब आपने गेस किया कि AC के इक्वल होना चाहिए, तो अब आपने फिगर में देखा कि क्या एंगल A एंगल C के इक्वल है। यस, क्यों? क्योंकि दीज आर दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने पैरेललोग्राम का। ठीक है, अब ये हो गया। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का एक ये वाला ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल का ये ट्रायंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आपको क्या करना है कि दूसरा एंगल ढूंढना है। दूसरा एंगल ढूंढने के लिए आपको देखना है BF के बराबर होना चाहिए। B कहाँ है, ये रहा। किसका B? इसका B, ABE का। ABE का B इतना होगा, ये होना चाहिए किसके बराबर, F के बराबर। कौन सा F? CFB का, यानी CFB का, यानी इस एंगल के बराबर होना चाहिए। ये हमने देखा इसकी हेल्प से। अब हम कहेंगे कि क्या ये है, ऑफ कोर्स है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो आप लिखेंगे सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड BF। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों इस लाइन के इधर उधर बने हैं, तो ये लाइन जो है इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट भी कर रही है तो ये ट्रांसवर्सल होगी। BF इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल, पूरा नाम लिख लीजिए, ABE। इस बड़े वाले ट्राइंगल में इस ट्राइंगल को अगर लिखना है तो ABE विल बी इक्वल टू एंगल छोटे वाले ट्राइंगल में आ जाएगा BFC। BFC क्यों? ऐसे एंगल कहलाते हैं ऑल्टरनेट ऑपोजिट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कौन से होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको कोई लाइन कट कर रही है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन पहले वाले एंगल के साथ अगर इधर एंगल बनाती है, दूसरे वाले पहले साइड के साथ इधर एंगल बनाती है, तो ये दोनों एक इधर है एक उधर है, तो ऐसे एंगल को ऑल्टरनेट कहते हैं। बट दोनों ही इंटीरियर है, मतलब इस लाइन के अंदर है, ये भी इस लाइन के अंदर है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो आपके दो एंगल्स इक्वल हो गए। दो एंगल्स इक्वल हो गए तो आपको क्या बताया था मैंने कि अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। क्यों लिखेंगे? A क्राइटेरियन सिमिलरिटी क्राइटेरियन, या A क्राइटेरियन फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, कैसे भी लिख सकते हैं। तो आसान था बहुत, कुछ भी नहीं है ना। तो इसमें आपने देखा कि पैरेललोग्राम दिया हुआ था, तो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को सिमिलर प्रूफ करने में यूज़ किया। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज़ की, कौन सी? कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। दूसरी क्या यूज़ की कि लाइंस पैरेलल है, एक लाइन ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल से वो वाला एंगल भी इक्वल हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट। इसका फिगर नहीं था, हमने फिगर बनाया था, इसका फिगर आपको गिवन है ऑलरेडी।
ABC and AMP, ABC ये रहा ट्राइंगल, एंड AMP, AMP यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये राइट एंगल है B पर, लिखा हुआ है B पर और M पर राइट एंगल है. प्रूव दैट ABC is similar to triangle AMP. AMP यानी ये जो दो राइट ट्राइंगल है ये सिमिलर है. फिर से वही आप गिवन में क्वेश्चन में जो भी दिया है लिख लीजिए. क्या दिया हुआ है? टू राइट ट्राइंगल ABC and AMP are two right triangles where angle A and angle M 90 degree. टू प्रूफ ये लिख देंगे कि हमें ये प्रूफ करना है. फिर प्रूफ में आप हमेशा जिसको भी सिमिलर प्रूफ करना होता है उनके नाम लिखते हैं. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP. ठीक है. अब देखिए इससे फिर से गैस करना शुरू करिए. एंगल A के इक्वल होना चाहिए. तो एंगल ABC में भी एंगल A है और AMP जो ट्राइंगल है उसमें भी A है. तो A तो कॉमन है, तो इसीलिए आप लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन. ये आपने उन्हीं के नाम से गैस करके लिख लिया. अब दूसरा है B एंड M. क्या B और M एंगल इक्वल है? आप चेक करिए B और M. ये रहा B और ये रहा M. क्या इक्वल है? हाँ है. कैसे? क्योंकि दोनों राइट एंगल है, वो तो गिवन ही है. तो आप लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल M. वाई? गिवन इक्वल्स टू 90 गिवन. करेक्ट. बस आपके दो एंगल्स इक्वल प्रूफ हो गए. तो डबल ए क्राइटेरियन जो है सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स ABC, देयरफॉर ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP. इसमें भी लिख देंगे AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन या क्राइटेरियन फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, कुछ भी लिख दीजिए. AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन ये लिख देती हूँ. सिमिलरिटी क्राइटेरियन. डन. अब आपके दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर प्रूव हो गए. सेकेंड पार्ट क्या था कि AC यानी AC नंबर 1 जो ट्राइंगल है उसका एक पार्ट है PA यानी ये दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड है. ये BC यानी जो पहला वाला ट्राइंगल है उसका साइड है. MP यानी जो दूसरा साइड है उसका ट्राइंगल. यानी ये जो साइड्स है वो सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स हैं. तो सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स में क्या रिलेशन होता है? ट्रिपल एस का. यानी वो जो साइड्स होते हैं वो इक्वल रेशियो में होते हैं. तो आप सेकेंड पार्ट में लिखेंगे यस CA. अच्छा आपको ये प्रूफ करना है. हाँ तो यस लिख दीजिए. CA अपॉन PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP. क्या लिखेंगे आप? these are the sides of similar triangles. कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल्स? या फिर आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMP. इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसलिए इन दोनों इसकी जो साइड्स है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगी, क्योंकि उन्होंने दो ही साइड्स का रेशियो पूछा था प्रूफ करने के लिए, तो दो प्रूफ हो जाएंगे. तो होप समझ में आया होगा. इजी है. मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लेकर अब मैंने बनाए हैं. मुझे लग रहा है शायद 3 क्वेश्चन समझना कई लोग नहीं सिटिंग दे पाते हैं. 2 क्वेश्चन समझने के बाद थोड़ा रेस्ट भी चाहिए.
2 क्वेश्चन समझिए अच्छे से, फिर अपने आप उसको वर्बली आप दिमाग चलाइए कि कौन किस लिए इक्वल है। तो आप देखेंगे कि आपको इजी लगेगा और आप सीखेंगे यूज़ करना, जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई हैं उनको यूज़ करना सिमिलर प्रूफ करने के लिए। Hope you are liking my video and you are getting everything what I am teaching you. If it is so, then please subscribe my channel so that मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस और अच्छे से समझाते हुए, मेरी जो वीडियोस होती है ना वो मेनली वीक स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। मुझे लगता है वो बेचारे जो शुरू में, खासकर बॉयज़ शुरू में जो ध्यान नहीं देते हैं, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें उनकी छूट जाती हैं, बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। 9th-10th में आके वो थोड़ा सीरियस होते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ऐसे बच्चों की हेल्प करना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बेटे के साथ भी प्रॉब्लम थी, अब तो वो सर्विस कर रहा है। तो इसीलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। होप आप फ़ायदा उठाएंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड गिव अ कमेंट इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।